नमस्कार दोस्तों, लाइन परिचालक के लिए जितने छात्र फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर के एक अपडेट है और अपडेट यूँ है कि आपके लिए एडमिट कार्ड दोस्तों आ चुका है ना। और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे कैसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद किस प्रकार का आपका एडमिट कार्ड का फॉर्मेट आता है उसको भी दिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है ना। तो अपने सेशन को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों जो क्लास हम डेली रूटीन पर चलाया करते थे अपने फाउंडेशन बैच का, तो वो अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है ना, क्लासें नहीं दे पा रहा हूँ। इसका एक ही वजह है कि घर में दो शादियाँ हैं, एक तो मेरी भी शादी है और फिर सिस्टर की भी शादी है। तो इसके वजह से माफ़ी चाहूँगा कि डेली क्लासें नहीं मिल पा रही है, लेकिन कल आपको मैं क्लास दूँगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप फॉर्मेट देखिएगा कि कैसा आपका ये डाउनलोड होने के बाद आता है एडमिट कार्ड। ये देखिए, इस प्रकार का एडमिट कार्ड आएगा आपके पास और जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको कैसे डाउनलोड करना है उसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि हर कोई डाउनलोड अभी कर नहीं पा रहा है, दिक्कतें कुछ आ रही हैं। आपको गूगल पर जाना है और जाने के बाद सरकारी रिजल्ट है ना, सरकारी रिजल्ट लिखना है और जब सरकारी रिजल्ट लिख करके सर्च करेंगे तो इस प्रकार का पेज एक खुल करके आ जाएगा। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एडमिट कार्ड वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा, बीच में है। इसमें यहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा जूम कर दूँ मैं आपको, है ना। देखिए, MPKVVCL वेरियस पोस्ट एडमिट कार्ड 2025, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये साइट खुल जाएगी इनकी, है ना, और आप नीचे चले जाइएगा, एकदम नीचे आपको जाना है। जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, ये रही, है ना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन। क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के जस्ट बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा कि रिक्रूटमेंट एग्जाम ऑफ क्लास 3rd एंड क्लास 4 पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन सक्सेसर कंपनीज ऑफ ERS, है ना। ये जो है आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा और लॉगिन करने के लिए क्या क्या चाहिए कि एप्लीकेशन नंबर चाहिए, है ना। आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना होगा। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। अब डेट ऑफ बर्थ में बहुत लोग क्या गलती कर रहे हैं कि जैसे कि किसी का डेट है, मान लीजिए कि 05, है ना, किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ है, किसी का डेट ऑफ बर्थ है अगर कि 05/05/2010, है ना, मान लीजिए, एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो कैसे आपको यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा 05/05/2025, है ना। बीच में कोई गैपिंग आपको नहीं देना होगा, है ना, कोई गैप नहीं देना है। उसके बाद ये नीचे कैप्चा है, देखिए ये नीचे कैप्चा है, कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। देखिए कैप्चा जैसे ही आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया, है ना, कैप्चा फिल करने के लिए ऑप्शन दे दिया और फिर यहाँ से लॉगिन को आप क्लिक करेंगे, लॉगिन वाले ऑप्शन को, तो लॉगिन हो जाएगा और आपका जो एडमिट कार्ड है ना वो इस प्रकार से डाउनलोड हो करके आ जाएगा। देखिए ऐसा आपका एडमिट कार्ड आएगा डाउनलोड होके। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा है रीड केयरफुली द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, जो दिशा निर्देश दिया गया है इसको आपको फॉलो करना है। पहला ऑप्शन है कि द कैंडिडेट नीड्स टू कैरी द कॉल लेटर एलोंग, यानी कि जो कॉल लेटर ये आपका है, इस कॉल लेटर का हार्ड कॉपी लेकर के जाना है, हार्ड कॉपी लेकर के जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। और कोई ना कोई आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। क्या क्या ID प्रूफ एक्सेप्ट करेगा एग्जाम सेंटर, देखिए पोलिंग ID हो उसको भी ले जा सकते हैं, अगर ये नहीं है तो पासपोर्ट ले जा सकते हैं, ये नहीं है तो पैन कार्ड साथ में ले जा सकते हैं ID के तौर पर। पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट इशू फोटो ID कार्ड ले जाइए, किसी एम्प्लॉय का वो भी चलेगा, मतलब खुद अगर आप एम्प्लॉय हैं तो।
या फिर द स्टूडेंट आईडी कार्ड फोटो इशू फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज, यहाँ से जो आईडी मिलता है इसको भी आप ले जा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो नेशनलाइज्ड बैंक पासबुक विथ फोटो, है ना, बैंक का पासबुक भी चलेगा, है ना, ये तो हर किसी के पास ही होगा। मान लीजिए कि ये भी नहीं है तो आधार कार्ड ले जा सकते हैं, है ना, और आधार कार्ड तो हर किसी के पास होता है। मान लीजिए कि इन द केस ये भी आपके पास नहीं है तो 10th या 12th मार्कशीट विद ए फोटो अटैच, यानी कि 10वीं या 12वीं का जो मार्कशीट है उसमें फोटो लगा हुआ है ना, उसको आपको ले करके जाना है, इसका फोटो कॉपी। तो इतने सारे ऑप्शन हैं आईडी के तौर पर, इनमें से किसी भी एक को आप आईडी के तौर पर ले करके जाइए, और ले करके जाना कंपलसरी है। नहीं ले जाएंगे तो फिर आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, है ना। कुछ यहाँ पर और भी पॉइंट है जिसको जानना बेहद ही ज़रूरी है। द एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पे होगा। हर स्टूडेंट का अपना एक मॉनिटर, है ना, अपना एक मॉनिटर होगा। उस मॉनिटर में वही स्टूडेंट बैठेगा जिसके लिए उसको रखा गया है, यानी कि आपका प्रोफाइल उस पर खुलेगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए सेंटर ने क्या किया है कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले यूज़र नेम मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा। उस यूज़र नेम और पासवर्ड को उस कंप्यूटर में डालेंगे तो कंप्यूटर ओपन हो जाएगी और एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब आपको चेक करना है कि ये प्रोफाइल आपका ही है या किसी और का है ना। अगर श्योर हो जाएगा तो आप वहीं पर बैठ रहिए, आपका एग्ज़ाम उसी कंप्यूटर में होगा। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि जो आपको एडमिट कार्ड अलाउ हुआ है ना, उस एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी लेकर के जाइए, है ना, ओरिजिनल लेकर के जाइए। फोटो कॉपी से काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल लेकर के जाइए, कहने का मतलब ये है इनका। पॉइंट नंबर 4 का कहना है कि सजेस्ट कैंडिडेट दैट दे शुड बी प्रेजेंट 90 मिनट, यानी कि आप एग्ज़ाम सेंटर में 90 मिनट पहले ही पहुंच जाइए, यानी 1.5 घंटा पहले पहुंच जाइए। और 15 मिनट पहले, एग्ज़ाम देने से 15 मिनट पहले जो सेंटर का गेट है वो क्लोज कर दिया जाएगा, सील्ड कर दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में फिर उसको नहीं खोला जाएगा, इसलिए समय रहते आप पहुंच जाइएगा। पॉइंट नंबर 4 का कहना है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम में ना तो आपको कोई आइटम ले जाना है, कोई आइटम नहीं ले जाना है, ना बुक ले जाना है, ना कैलकुलेटर, ना इलेक्ट्रॉनिक डायरी, सेल फोन, राइटिंग पैड, पेंसिल बॉक्स, बीपर एंड कैमराज, इनमें से कोई भी अलाउ नहीं है। ये सब चीटिंग करने का जुगाड़ है, ये सब आपको कुछ भी नहीं लेकर के जाना है ना। पॉइंट नंबर 6 है एप्लीकेशन फॉर चेंज द टेस्ट सेंटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपका अगर एग्जाम सेंटर सतना है और आप जबलपुर एग्जाम सेंटर में जाकर के बैठ रहे हैं तो फिर ये आपका आवेदन रद्द हो जाएगा, स्वीकार नहीं होगा, है ना। और ऐसी मूर्खता तो कोई नहीं करेगा। ड्यूरिंग द एग्जाम प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं इन सभी का आपको फॉलो करना है ना। पॉइंट नंबर 8 हो गया। 8 में क्या है कि ड्यूरिंग द एग्जाम रफ सीट, यानी कि एग्जाम जब आपका चालू होगा उससे पहले ही 2-4 मिनट 5 मिनट पहले ही आपको एक रफ सीट मिलेगा, है ना। न्यूमेरिकल वगैरह आता है ना, मैथ वगैरह आता है, तो उसके लिए रफ सीट मिलेगी और उस रफ सीट को आप ला नहीं सकते बाहर, आपको वहाँ पर जमा कर देना होगा जब आप बाहर निकलेंगे एग्जाम दे करके। तो ये चीज़ें आप फॉलो कीजिएगा, है ना। आपको रफ सीट को हैंड ओवर कर देना है। इन केस ऑफ एनी, है ना, इसका कहना है कि देखिए आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्जाम रहेगा, पेपर रहेगा, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक समझ में आ रहा है कि भाई हिंदी जो है वो गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश साइड जा रहे हैं तो वो सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो इंग्लिश को प्रेफर दे रहे हैं कि हम प्राथमिकता किसको देंगे, हम इंग्लिश वर्जन को प्राथमिकता देंगे, है ना। हिंदी कुछ भी लिखा हो, हिंदी कहीं पर गलत भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को हम प्राथमिकता देंगे। तो आपको अगर कोई भी सवाल नहीं समझ में आ रहा है हिंदी लैंग्वेज में तो आप इंग्लिश की साइड में जाइएगा, है ना, समझ में आ जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 4 ऑप्शंस रहेंगे। एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा, नो निगेटिव मार्क्स। क्लियर। और सबसे बड़ी पॉइंट नंबर 11 में लिखा है सबसे बड़ी बात कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, जिनका विकलांग जो है, कहने का मतलब वो अपने विकलांगता का सर्टिफिकेट ले करके जाएंगे, है ना। विकलांगता का सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जा रहा है ताकि आपके लिए बैठने की अलग से व्यवस्था की जा सके, ठीक है ना। अब उनको थोड़ी पता है कि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं या कैसे हैं, है ना। या फिर अगर अचानक से देखेगा कोई
तो इनका कहने का मतलब है कि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो सर्टिफिकेट लेकर के जाइए। जितने फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको समय भी अधिक दिया जाता है और बैठने का अरेंजमेंट भी अलग से किया जाता है ना। तो ये सारे निर्देश हैं, इन निर्देश का पालन करना हर स्टूडेंट का एक कर्तव्य है और सही तरीके से एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है ना। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने मेहनत करना है किया है, उसको अब अंकों में बदलने की बारी है दोस्तों, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने की बारी है। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, है ना। जो भी मेहनत किया है आपने, पेपर में दम दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और कैसे कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है ना। चलिए, ओके, धन्यवाद।